पलवल में युवक की मौत, घर में फांसी पर लटका मिला शव। रिश्तेदार का आरोप, परिवार के लोगों ने की हत्या। आरोपी महिला के भाई ने खोल दिया नाजायज संबंधों का राज। उधर से दूसरे पक्ष के मृतक के भाई ने भी स्पष्टीकरण दिया कि दोनों के नाजायज संबंध हैं और इसी मारे भाई की हत्या हुई और फांसी की करते हैं मांग। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर राम राम। आज आपके सामने ऐसी खबर लेके आए हैं दिल दहला देने वाली, जहां जिस पे भरोसा करते हैं अर्धांगिनी मानते हैं, पत्नी और लक्ष्मी का रूप लेके घर आती है और लाखों लाख विश्वास करते हैं, और वही रिश्ते नाते विश्वास को तार तार करते हुए एक खबर सामने आई है, जहां बताया गया कि महिला का देवर संग अफेयर चलने पर पति को ही निशाना बना दिया, रास्ते से हटा दिया, बल्कि उसको गहरी चोटों के साथ मार के हत्या करके फांसी पर लटकाया गया। ऐसा परिवार का खुला खुला आरोप है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां बताया जाता है कि पलवल जिले के गजपुरी थाना में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जहां बताया गया सिकंदरपुर गांव के पीतराम का शव उनके घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहर के सामान्य हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया और जांच शुरू कर दी। जहां बताया जाता है कि परिवार ने पहले भी की थी मारपीट। जानकारी के अनुसार मृतक के रिश्तेदार, बताया गया है कि परिवार के ही सदस्यों पर हत्या के आरोप लगे हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी परिवार के लोगों ने पीतराम के साथ मारपीट की थी। गजपुरी थाना स्थानीय पुलिस के अनुसार बताया गया है कि पीतराम की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा होगा। शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुख्य कारणों का पता चलेगा। और पुलिस ने आश्वासन भी दिया है कि जांच के दरमियान जो भी आरोपी सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें बड़ी बात आती है कि आरोपी महिला खुद भाई बयान करता है बहन के नाजायज संबंध के बारे में, और बताया गया है कि उन्होंने रात को हमारे को नहीं बताया और सुबह हमें औरों के जरिए खबर मिली है। हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं और इसमें मेरी बहन और उनका देवर, जो कि उनके नाम भी बताए गए हैं साफ साफ। आज मैं इसी खबर के माध्यम से आपको जो आरोपी महिला है उनके भाई और मृतक उनके बड़े भाई दोनों को रूबरू करता हूँ। सुनिए आप लोग। मैं चांद से हूँ जी। मरने वाला मेरा जीजा है और मेरी बहन ने और उसने उसके देवर ने, दोनों ने मिलके उसको मारा है रात में, मार के। और हमको रात में बताया भी नहीं था, किसी पड़ोसी ने हमें सुबह बताया है, करीबन 5:30-6 बजे की बात है। तो हमें जैसे ही पता चला है हम तुरंत यहाँ हॉस्पिटल में आए। सर, इन दोनों ने मारा है, हमें पूरा शक है, पूरा विश्वास है, क्योंकि जो देवर है, देवर के साथ मेरी बहन का कोई अवैध संबंध है। क्या जो मारने वाला उसका नाम है चेतराम। कोई भी हो, मेरी वीरवानी हो, कोई गलत चलेगी तो होगा ही ना। अब वो उससे अपने देवर से कनेक्शन में है। अब उसने क्या बहुत दिन से सोच रहे तो साइड हटाना चाहिए कांटा, वो हटाया नहीं, अब हटा दिया रात में। जब मरा है तो उन्हें रात को भी बताना चाहिए ना हमें। हमारी बहन है वो और हमारा रिश्तेदार है, बताना चाहिए कि सर ऐसे ऐसे बात होगी है। हमें बताया क्यों नहीं? रात भर नहीं बताया हमें। सुबह भी किसी और ने बताया, उनने नहीं बताया हमें कि ऐसे ऐसे बात होगी। हम तुरंत, मैं उसके अपने बहन की देहरी पे आज तक नहीं गया हूँ। जब से गलत काम किया है मैं आज तक देहरी पे नहीं चढ़ा हूँ। करीबन 3 साल के लगभग हो गई है मेरे को, मैं गया नहीं हूँ मेरा। और मैं फिर भी मैं अपने रिश्तेदार के साथ खड़ा हूँ, कतई पक्का। बच्चे 2 लड़का 2 लड़की, और जो एक और 3 लड़की हैं। जो एक बड़ी से छोटी लड़की है वो मेरी बहन ने गोद ले रखी है। मतलब पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अब हाल बता रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे। हमारी दरखास्त भी नहीं ली है, कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा था कि सर हमारी दरखास्त लिखो, डेड बॉडी में जब भी उठन दूंगा। अब वो कह रहे कि दरखास्त आप बाद में लिखते रहना, फलान लिखो, आप लिखो। सर मैं तो पढ़ा नहीं हूँ,
जब उनकी आपन ने लिखी है जब तो पोस्टमार्टम को हमारी भी लिखनी चाहिए। हमारी दरखास्त लिखने के लिए इनकार कर रहे हैं, कतई नहीं लिख रहे हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बहन है पिंकी और जो उसका देवर है वो है चेतराम। उन्होंने हत्या की है, पक्का कह रहा हूँ। हत्या जी ये तो कह रहे हैं कि फांसी खाई है उसने, मगर हमने जो देखे हैं सुबह आके उसके शरीर पे भी निशान है चोट के, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कट के निशान है और यहाँ निशान है चोट का। फांसी खाने वाला सर उसकी जो ये नार वार कोई लंबी कुछ तो हुआ होता, उतार से ऐसा गांठा गया उसको, उस पे नार पे भी कोई ऐसे कोई जेबरा का निशान भी नहीं है, भाई जेबरा से फांसी खपती है और किससे उसको मारा गया है सर। जो ड्रम वाला केस था ना पहले, सेम वही केस ही किया है, वो उसके टुकड़े कर दिए थे उसकी पत्नी ने, जो सुना है न्यूज़ पे आ रही है, सेम वही कंडीशन में है सर। ये मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सर। उल्टे लाए हैं, मार पिटाई करिए खूब, उसके निशान है हाथन पे पेट पे सगरों, रात के तार ते मार के एक साइड में निशान है, यहाँ का निशान पड़ रहे हैं और मार के गेट दिए हुए। कई मौका न मिले, कहीं नहर बम्बे में गिरने को, इसने अपनी घर बारी लॉकडाउन में मार के वो भी कहीं फेंक दी। आपके भाई की हत्या कर दी है? हाँ जी, मेरे भाई की हत्या कर दी। चेतराम पर पिंकी पे, दो जने, प्रीतम की घरवाली पिंकी और चेतराम। चेतराम जी भाई आपका? हाँ, खास भाई है। खास भाई, बाबा को मारता माँ को मारता है। हाँ, दोनों के कितने कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं इस पे प्रीतम पे। मैं तो ये चाहता हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए, जेल जाने चाहिए, फांसी की सजा भेजा दोनों की, चेतराम की पिंकी की।